पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीत अति बाढ़ी। कह विद अस्तुत करु तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुई प्रभु को देखकर प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्थिति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मैं मते मंद अघारी। कह रघुपति सुने भामन बाता, मानो एक भगते करे नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधर्म हैं, और उनमें भी वे हैं पापनाशन। पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामन मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोही कैसा, बिन जल बारिद देखूं जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहाऊं तो ही पाही, सावधान सुने धर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा का प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथे भगत मम गुण गने करें कपटे तजिगान। तीसरी भक्ति है अमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, मिनत निरंतन सच्चर धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों के निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर सत्पुरुषों का धर्म में लगे रहना। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना, संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवमहु एकौ जिनके होई, नार पुरुष सराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नौ में से जिनमें एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ है सोई। हे भावमी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कै सुधि भामनी, जाने कहूँ करे बर गामनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामनी जानकी की कुछ भी खबर जानती हो तो बताओ। पंपा सरहि जाहु रघुराई, ताहि हैं सुग्रीव मिताई। सो सब कहाई देव रघुबीरा,
जानत हो पूछो मत धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, यह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद से रुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सर नवा कर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलोक हरे, मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह पर पद लीन भय, जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, लोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह का त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद को में लीन हो गई, यहाँ से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन्ही असिनारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विसार। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि है, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है।